दिस इज VideoWaliSarkar। और बड़े अरसे बाद कोई ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास आई है आईओटी में जिसकी एक लेगेसी है, लाइक एक पूरा खानदान है, एक शजरा नसब है। मैं बात कर रहा हूं Xiaomi Mi Band 6 की। अब जनरली आईओटी प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो बजाते खुद तो पॉपुलर होती हैं, लेकिन उनकी कोई कैटेगरी ऐसी नहीं होती कि जिसका लोग वेट कर रहे हो। लेकिन ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। Xiaomi की Mi Band सीरीज बैंड को डिफाइन करने वाली सीरीज है। लाइक अगर आप स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर अपने दिमाग में सोचते हैं ना, तो आपके दिमाग में यही Xiaomi का Mi Band आएगा। उसकी वजह यह है कि इस कैटेगरी को इसी प्रोडक्ट ने डिफाइन किया है। शुरू से लेकर अब तक ज्यादातर जो लोग स्मार्ट बैंड यूजर्स रहे हैं वो Mi Band यूजर रहे हैं, क्योंकि एक तो इसके प्राइस टैग शुरू से ही कम थी, और दूसरा जो फीचर्स ये शुरू से प्रोवाइड कर रही है वो जनरली दूसरे ब्रांड्स ने बहुत लेट आकर प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर हमारे पास Mi Band 6 मौजूद है, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल लॉन्च हुई है। और भाई Xiaomi और saman.pk मिल चुके हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि Xiaomi पाकिस्तान का ऑनलाइन पार्टनर बन चुका है saman.pk, विच मीन्स के saman.pk पे Mi Band 6 जो है वो ऑफिशियली लॉन्च हुई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होगी। उसकी वजह यह है कि जो इसके ऑर्डर्स का सिनेरियो है वो हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। हैविंग सेड दैट, मैंने फिर भी सोचा कि आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो तो बनती है। यहाँ पर अगर आप बॉक्स की बात करते हैं तो Mi Band 4, 5 और 6 का जो बॉक्स है मोर और लेस सिमिलर ही है। सामने की तरफ थोड़ी सी शाइन एक्स्ट्रा है, जिसको आप देखकर बता सकते हैं कि ये 6 का बॉक्स है, अगर आपको 6 नज़र ना आ रहा हो। देन दैट, अगर आप फीचर्स के साथ इसको देखेंगे तो पहली चीज़ तो यह है कि डिज़ाइन वाली साइड से ये Mi Band 5 से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन साइड पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 1.56 इंचेस का है, जो कि आई थिंक 0.98 था अगर आप बात करते हैं Mi Band 5 में। तो उसकी निस्बत बहुत बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है, और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बहुत बड़ी है वो ये है कि इसके अंदर SP02 मॉनिटरिंग दे दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अब ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कर सकती है। आजकल पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ये जो मॉनिटर है ये अब काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि Xiaomi इसको लेट लेकर आई है, लेकिन कुदरती तौर पे जब लेकर आई है ना, तब ये सेंसर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कुछ और ब्रांड्स लेकर आ रहे थे, लेकिन उस पॉइंट पर ये मसले नहीं थे। अब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग के लिए एक नया एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 30 वर्कआउट मोड्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, और इस बार वर्कआउट डिटेक्शन भी दे दी गई है। तो ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर सकता है कि आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली वर्कआउट को डिटेक्ट भी करेगा और उसके हिसाब से उसको ट्रैक भी कर लेगा। वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पर भी मौजूद है। शुरू से ही Mi Band जो है वो वाटर रेजिस्टेंस दे रही है। आई थिंक Mi Band 3 में भी ये ऑप्शन थी। Mi Band 3 वैसे मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है। उसके अलावा ये स्लीप मॉनिटरिंग भी करती है, और मैग्नेटिक चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आया है। अब इसकी जो ऑफिशियल प्राइस टैग पाकिस्तानी मार्केट में आई है वो 6699 है, यानी कि 6700 के करीब ऑफिशियली है। बॉक्स के अंदर ज़्यादा सामान कुछ है नहीं। हम इस बॉक्स को वैसे एक दफ़ा पहले ओपन कर चुके हैं, क्योंकि Xiaomi के ऑफिशियल पेज के ऊपर भी मैंने इसको जाकर अनबॉक्स किया था saman.pk की तरफ से, तो उस पॉइंट पर ये एक दफ़ा पहले खुल चुका है। खैर, बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले तो ये चार्जिंग की जो वायर है देखने को मिल जाती है। मैग्नेटिक चार्जिंग वायर है। इससे पहले आई थिंक Mi Band 5 में पहली बार इन्होंने ये मैग्नेटिक जो कनेक्टर है इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इससे पहले आपको अपना जो बैंड है उससे अपने वॉच को, जो अंदर वाला ये डायल होता है, उसको सेपरेट करना पड़ता था। पक में लगा के चार्जिंग थी, बड़ा टाइम लग जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, ये सिंपली लग जाता है। और यहाँ पर जो बैंड है वो भी मौजूद है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। और बैंड की अगर आप बात करते हैं तो ये इस तरह ऑन कंडीशन में नहीं आता जब आप इसको नॉर्मली लेंगे, लेकिन अभी मैं जैसे बता चुका हूँ कि इसकी हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, और ये बाय द वे मेरे मोबाइल फ़ोन से भी पेयर्ड है, तो इसी वजह से ये इस तरह ऑन है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अब तक की सबसे बड़ा जो मैनुअल बुक है वो भी आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाती है। अब इसके पीछे आई थिंक रीज़न ये है कि ये अब तक जितने भी मैनुअल बुक्स मैंने देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस में आ रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि ये ग्लोबल वर्जन है। तो ग्लोबल वर्जन जब भी आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केटर करने की कोशिश करता है। जहाँ तक बात है इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन मोर और लेस आपको Mi Band 5 वाला ही देखने को मिलता है। थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर किए गए होंगे, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड भी कंपेयर करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं फील होने वाला। हाउएवर, जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है, अब उसके किनारे जो हैं वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। अगर आप देखें तो इसका डिस्प्ले साइज़ में बड़ा हो गया है। देखने में शायद ना लग रहा हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेन्यू को ओपन करूँ तो आपको याद होगा Mi Band 5 में सिर्फ एक मेन्यू की ऑप्शन आती थी, यहाँ पर दोनों पूरी आ रही हैं, क्योंकि जो जगह है वो स्क्रीन पे बड़ी हो गई है। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो वॉच फेस है कोई ब्राइट वाला कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली नज़र भी आ सके।
कि ये जो वॉच फेसेस हैं इसके ऊपर किस तरह के नज़र आएंगे। ये वॉच फेस भी बाय द वे अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, ये नया वाला वॉच फेस है। अदर देन दैट अगर आप स्वाइप करते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर तो आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाते हैं। राइट साइड पे स्वाइप करने पे आपकी जो वेदर की कंडीशन है वो अवेलेबल है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं और नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि अब ये फुल फ्लेज स्वाइप वाले सिस्टम में चली गई है, तो जो टैब वाले सिस्टम है वो जा चुके हैं और आप इनको मुकम्मल तौर पर जो स्वाइपिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटर भी दिया गया है जो कि मी बैंड काफ़ी टाइम से दे रही है और इनके काफ़ी एक्यूरेट भी कंसिडर किए जाते हैं। उसके अलावा SP02 मॉनिटर भी दिया गया है जिसको मैं अभी पहन लेता हूँ और देखता हूँ कि मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल क्या है और आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा। मैं अभी पहन के चेक करके बताता हूँ। ओके तो इस टाइम पर जो मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल ये बता रहा है वो 91% बता रहा है और साथ लो बैटरी की जो इसने इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दी है। और जहाँ तक बात है बैटरी की तो मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि इसको चार्ज करने के लिए बैक साइड पर आप ये मैग्नेटिक कनेक्टर जो है लगा सकते हैं, जिस तरह मी बैंड 5 में था एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है। और ये भी 14 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो आपको प्रोवाइड कर देगी नॉर्मल यूज़ के ऊपर। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस बैंड के अंदर आपको जो बैंड के स्ट्रैप्स मिलते हैं वो मोर और लेस वही हैं जो मी बैंड 5 में आ रहे थे, तो वो भी आई थिंक इंटरचेंजेबल हैं क्योंकि साइज़ का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अदर देन दैट वही सारी ऑप्शंस हैं जो कि आपको मी बैंड 5 में भी देखने को मिल रही थी, बस स्क्रीन जो है वो बड़ी कर दी गई है जिसकी वजह से उनको देखने में थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है। जहाँ तक बात है इसके सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म की तो ये अब मी बैंड जो है ये मी फिट की ऐप के थ्रू चलता है। मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अब इस ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इस बैंड को पेयर कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस जो आपको प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर आपको कॉल नोटिफिकेशन चाहिए या SMS अलर्ट या कोई भी ऐप नोटिफिकेशन चाहिए तो उसकी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास वाइब्रेशन को कंट्रोल करने की भी ऑप्शन है कि किस ऐप के ऊपर वाइब्रेशन हो और किस ऐप के ऊपर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए। अदर देन दैट आपकी जो पूरी हेल्थ की मॉनिटरिंग है जिसके अंदर अब स्लीप मॉनिटरिंग भी आ गई है, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर स्लीपिंग ब्रीदिंग क्वालिटी को भी मॉनिटर किया जा रहा है। बेसिकली ये वॉच जो है ये भी देखेगी कि जब आप सोते हैं तो उस टाइम पर जो एयर की क्वालिटी और जो आप ब्रीथ कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी रही है। और उसके अलावा अब ये आपकी स्लीप की क्वालिटी भी बताती है कि आपकी जो स्लीप थी वो कितनी अच्छी रही है। अदर देन दैट यहाँ पर आपके पास फाइन बैंड और उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है वो ये है कि आप इसके थ्रू स्क्रीन अनलॉक भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर बैंड आपके मोबाइल फ़ोन के करीब आएगी तो आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सिर्फ एंड्रॉयड वाली साइड पे काम करती है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छी जो ऑप्शन है वो मौजूद है यहाँ पर। फ़ोन अलार्म और उसके अलावा बाकी फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। जहाँ तक बात है इस बैंड के आपके मौजूद फेसेस की तो कुछ फेसेस नए इंक्लूड किए गए हैं और उसके अलावा हमेशा की तरह जो मी बैंड के लिए आपको स्टोर मिलता है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप डिफरेंट जो डिज़ाइन हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट टाइम की तरह इस बार ये चीज़ भी मौजूद है कि इसके ऊपर जो फेसेस दिए गए हैं आप उनको माइक्रो मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि जो फेस आपकी वॉच के ऊपर आपने यूज़ करना है उसके ऊपर आने वाली जो सेटिंग्स हैं आप उनको भी किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं ये फेस एडिटिंग पेज है। यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों को जो है वो चेंज वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप सेटिंग में अगर जाएंगे तो आप स्टेप काउंटर, वेदर और उसके अलावा इस तरह की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ये सेंटर में अगर मैं चाहूँ तो मैं वेदर दिखा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं एयर क्वालिटी दिखा सकता हूँ। ये काफ़ी छोटी सी इंडिकेटर है लेकिन इसके ऊपर आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं और जब आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप साइड पर भी बैटरी इंडिकेटर दिखाना चाहते हैं, आप अपनी हार्ट रेट दिखाना चाहते हैं, जो भी फैसिलिटी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और आप डिफरेंट जो वॉच फेसेस हैं उनको अपने हिसाब से कन्फिगर भी कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज़्यादा कन्फिगर करना चाहते हैं। वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पर अप टू 50 मीटर्स दी गई है, तो आप उसका भी जो यूज़ है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ बता दूं कि अब जो वर्कआउट है उसकी हिस्ट्री भी आपको मिल जाती है और वर्कआउट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोड्स दिए गए हैं। ये टोटल 30 वर्कआउट मोड में आती है, तो यहाँ पर आपके पास मोर तक का बटन अब आ गया है जिसमें और नए वर्कआउट जो है वो इंक्लूड हो गए हैं। और इस बार एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि फाइनली क्रिकेट का जो मोड है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। क्रिकेट का मोड हमने दूसरे बैंड्स की तरफ से पहले देखा था, Xiaomi के मी बैंड में लेट आया है लेकिन फाइनली आ गया है, तो दैट इज़ मी बैंड 6। मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ एन अपग्रेड एंड अपडेट ओवर मी बैंड 5।
यहाँ पर जो इसका प्राइस टैग है वो काफ़ी जस्टिफाइड रखा गया है। बाय द वे, अगर आप इसे saman.pk से लेते हैं तो आपको ऑफिशियल वारंटी में ये देखने को मिलेगी। इसकी वारंटी 10 दिन की रखी गई है, लेकिन IoT प्रोडक्ट्स के अंदर 10 दिन के अंदर जनरली आपको पता लग जाता है कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। अगर उस दौरान को मसला आता है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अदर देन दैट, जो प्रोडक्ट है मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है, और मी बैंड की जो लेगेसी है वो इतनी बड़ी है कि मुझे पता है कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इसका वेट भी कर रहे थे। मुझे बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।